हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोग का। मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ ने अपने थ्योरी में क्या दिया था। ओम्स लॉ ने बताया था, यानी कि ओम ने बताया था कि जो वी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के। ठीक है, यानी कि जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना अधिक करंट फ्लो होगा किसी वायर के अंदर। ये चीज़ ओम ने बताया था। क्या बताया था हमने कि जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना अधिक धारा प्रवाहित होगा किसी वायर के अंदर या कंडक्टर वायर के अंदर। ये चीज़ बताया था। अब ये चीज़ कब होगा, इस चीज़ को होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। किस चीज़ को होने के लिए कि जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना अधिक धारा प्रवाहित होगा। ये कब होगा और ऐसा होने के लिए कुछ रूल्स होता है। उस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तब जाके जितना अधिक वोल्टेज होगा उतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी किसी कंडक्टर के अंदर। तो वो रूल्स क्या क्या होते हैं, वो रूल्स हम बात करेंगे उस रूल के बारे में। ठीक है, तो इस रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर किसी सर्किट के अंदर, ठीक है, याद ध्यान से सुनिए, कि अगर किसी सर्किट के अंदर एक वायर कंबाइंड होता है तो उस वायर की जो लेंथ होती है, ठीक है, और ब्रेथ होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, और टेम्परेचर यानी कि ताप होता है, और सेक्शनल एरिया होता है यानी कि उसका क्षेत्रफल होता है, मोटाई, वो नियत होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो सर्किट होता है उसमें जो वायर्स यूज किए जाते हैं उस वायर की लंबाई, चौड़ाई, ताप और क्षेत्रफल नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तभी ये रूल लागू होगा। ठीक है, तब जाके जो जितना ज़्यादा विभव होगा उतना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, यानी कि करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये चीज़ ओम ने बताया था। अब क्या होता है, अब हम ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं मान लेते हैं, तो उसका यूज किया गया प्रैक्टिकली, उसको प्रैक्टिकली किया गया और पता किया गया कि वाकई में ऐसा होता है। तो चलिए हम यूज कर लेते हैं उस प्रैक्टिकल को। ठीक है, सबसे पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। एक सर्किट बना लिया है हमने और इस सर्किट के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, एक सर्किट बनाया है, यानी कि परिपथ बनाया है जिसके अंदर मैंने ये वायर को कंबाइन कर दिया है, यानी कि जोड़ दिया है, और इसके अंदर एक सेल लगा दिया है और एक अमीटर लगा दिया है जो क्या करेगा, जिससे धारा आगे बढ़ेगी, यानी कि जो करंट होगा फ्लो होगा। ठीक है, समझे। तो हमने एक सेल लगा दिया है। चलिए फ्रेंड, हम इस रूल को, इस थ्योरी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है। तो हमने एक वायर ले लिया है और सर्किट बना दिया है, और सर्किट में एक वायर जोड़ दिया है, और एक सेल जोड़ दिया है, और एक एमीटर लगा दिया है जो क्या करेगा कि करंट का अमाउंट बताएगा, और ये की लगा दिया है यानी कुंजी। ठीक है, और सेल लगा दिया है जिससे क्या होगा कि करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये सारा हमने काम कर दिया है। अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि पहला नंबर पे हमने ये पहली बैटरी लगाया। ठीक है, तो पहली बैटरी लगाया तो इसमें क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, यानी कि हम इसमें लगा दिए हैं बैटरी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमने क्या किया दूसरा नंबर पे, अब हमने दूसरे नंबर पे क्या किया, दूसरे नंबर पे क्या किया, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया कि बैटरी को रिप्लेस कर दिया, इस वाले बैटरी को निकाल के इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला बैटरी ले लिया, यानी कि वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब जब हमने वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हुआ कि जब जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया वैसे ही हमने अमीटर में देखा, तो अमीटर में जो है धारा की मात्रा बढ़ गई थी, यानी कि करंट बढ़ गया था। ठीक है, करंट बढ़ गया था, इससे ज़्यादा हो गया था, पहले इतना था, और जैसे ही मैंने बैटरी को रिप्लेस किया, यानी कि चेंज किया, इससे हाई वोल्टेज की बैटरी को यूज किया, सेल को यूज किया, वैसे ही इससे ज़्यादा धारा इसके अंदर यानी कि करंट बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, फिर तीसरा नंबर पे, फिर तीसरा नंबर, अब इससे भी एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगाई, इससे भी एक हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगाई, और फिर क्या देखा हमने कि फिर क्या हो गया कि जो करंट हो गया इससे ज़्यादा फिर बढ़ गया। ठीक है, ऐसे करके तीन चार बैटरियाँ हमने लगाई। ठीक है, तीन चार बैटरियाँ हमने लगाई और हमने देखा हर एक सिचुएशन में करंट बढ़ता जा रहा है, यानी कि जितना हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जितना अधिक वोल्टेज वाला बैटरी यूज कर रहे हैं उतना अधिक करंट बढ़ता जा रहा है। अमीटर हमें ये बताता जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रूफ होता है कि जो ओम ने बताया था ये सही बताया था। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने सत्य बताया था। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया था ओम्स ने अपने थ्योरी के अंदर। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम।
फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, अब हम जानते हैं, ओम्स ने बताया था कि हम जानते हैं कि जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो इस सिचुएशन में फिजिक्स का एक फंडा होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम, ठीक है। तो वो भी कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल लग जाएगा, कांस्टेंट एक सिंबल लगाते हैं जो आर लगाते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल की जगह पे, और आर आई हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, चूंकि आर को ही हमने कांस्टेंट लगाया है तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, बी अपान में आई हो जाएगा, ठीक है। बी अपान में आई हो जाएगा, ये अपना फार्मूला बन जाता है, ठीक है। ये अपना फार्मूला बन जाता है। ये चीज़ ओम ने बताया था, और इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है। और आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस होता है, आर का मतलब होता है रेसिस्टेंस, ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ओम ने बताया था। अब क्या हुआ, जब ओम ने ये देखा जब वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है तो करंट बढ़ जा रही है, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा क्या। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसको हम इस मेथड से, इस सर्किट के मेथड से देखेंगे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक नया सर्किट बनाया, एक नया सर्किट बनाया, और ये सर्किट बनाने के बाद इसमें एक सेल जोड़ा, मीटर और कुंजी रेसिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। इसमें रेसिस्टेंस जोड़ दिया। अब उन्होंने देखा कि मीटर की हेल्प से, क्या क्या रेसिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक को यूज करने वाला अप्लायंस, ठीक है। ओके, अब इसमें बैटरी जोड़ा तो आई करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। आई करंट फ्लो होने के बाद एक रेसिस्टेंट और जोड़ दिया इस बैटरी के अंदर। तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने देखा कि जो अमीटर है, ठीक है, अमीटर है, वो क्या कर रहा है कि करंट बढ़ जा रहा है, इतना दिखा रहा था मीटर में करंट बढ़ गया है, और ये जो अप्लायंस है ये चल नहीं पा रहा है, ठीक है। कहने का अर्थ समझिएगा। हाँ, आवत नहीं। ओम ने क्या किया कि जब ये देखा कि जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हम तो करंट बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एक्सपेरिमेंट करा कि जब करंट बढ़ेगा तो क्या वोल्टेज भी बढ़ेगा, ये चीज उन्हें प्रैक्टिकली करके देखा, ठीक है। तो इस मेथड से उन्होंने देखा, पहले सर्किट से थोड़ा सा अलग सर्किट बनाया और सेल लगाया इसमें, ठीक है। और सेल लगाया और अमीटर लगाया, एक कुंजी वगैरह लगा दिया, और एक रेसिस्टेंस भी लगा दिया। रेसिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक को यूज करने वाला कोई अप्लायंसेस होता है उपकरण जो बिजली से चलता है, ठीक है। ये होता है रेसिस्टेंस का मतलब। अब इन्होंने क्या करा, अब बैटरी वगैरह जोड़ के रेजिस्टेंस लगा दिए, तो इन्होंने देखा कि जो ये रेजिस्टेंस है ये चल नहीं रहा है, ठीक है। कंप्लीटली जो इलेक्ट्रिक है यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि इसको चलने के लिए और अधिक वोल्टेज चाहिए, ठीक है। यानी कि इन्होंने देखा कि जो करंट है वो कम हो जा रहा है, ठीक है, करंट है कम हो जा रहा है, ये जो बैटरी है इसको चला नहीं पा रहा है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर अगर जो अगर करंट भी बढ़ेगा, यदि अगर हम सर्किट में किसी रेसिस्टेंस को लगाते हैं तो करंट और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उस रेसिस्टेंस को चलाने के लिए। यानी कि अगर जब करंट भी बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने किसी और बैटरी को, और हाई वोल्टेज वाले बैटरी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद लगाया तो ये रेसिस्टेंस चलने लगा। तब इन्होंने कहा कि केवल वोल्टेज ही नहीं धारा के समानुपाती होता है, धारा भी वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ये रूल लगाया, और तब उन्होंने कहा कि जब हम किसी सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस को लगाएंगे तो उस समय जो वोल्टेज होगा वो आई और आर के गुणनफल के बराबर होगा, आई और आर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा भी, ठीक है। ये चीज बताए, यानी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके जितना करंट आएगा उतना वोल्टेज चाहिए इसको चलाने के लिए, ठीक है, इसको यूज करने के लिए। तो ये बात बताया उन्होंने। तो यहाँ पे बताया कि आर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी रेसिस्टेंस होता है उसको कांस्टेंट ही करंट चाहिए चलने के लिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसीलिए आर बराबर में वी आई इसका फार्मूला बन जाता है, और ऐसा यूनिट ओम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताया था।
अब हम देखते हैं कि वेरीफाई कैसे होता है ओम लॉ। ओम लॉ को वेरीफाई करते हैं कि वाकई में ऐसा होता है, करंट बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है। तो देखते हैं हम, ऐसे करके बैटरी आपको एक बना लेना है। और बनाने के बाद बैटरी बनाने के बाद ऐसे रेजिस्टेंस वगैरह लगा देना है। शुरू में हम 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं तो मीटर में देखते हैं कि 1 वोल्ट का करंट बढ़ जाता है। फिर 2 वोल्ट का जोड़ते हैं, 4 वोल्ट हो जाता है। तो फिर देखते हैं 2 एम्पियर का करंट और फ्लो हो जाता है। फिर दो और जोड़ते हैं तो फिर देखते हैं कि 3 एम्पियर हो गया। फिर दो और देखते हैं कि 8 हो जाता है, देखते हैं 4 एम्पियर। ऐसे करके ये बढ़ने लगता है। तो ऐसे ओम लॉ वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही करंट बढ़ता जा रहा है। देखिए इधर 2 बढ़ा, इधर 4 बढ़ा, इधर 2। इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है। करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा। यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज उन्होंने प्रूफ कर दिया, वेरीफाई, उन लोगों में वेरीफाई हो गया, ठीक है।